Welcome to Bharat Vandan classes. गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये आप लोग का 5वां चैप्टर है और इसको लिखा है H.G. वेल्स ने, है ना। ये बहुत ही सुंदर कहानी है और इसको हम लोग केवल सारांश नहीं जानेंगे बल्कि प्रत्येक पैराग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे और पूरी कहानी को विस्तार से। ऑल ऑफ ए सडन मिस्ट्रेस हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक जो है श्रीमती हॉल को सांस लेने का आवाज सुनाई दिया कि कोई तेजी से सांस ले रहा है। ये मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डेस्ट इटसेल्फ इनटू हर फेस। अचानक उसने क्या देखा कि टोपी उठा और उसके चेहरे को ढक दिया। श्रीमती चेहरे को मैंने टोपी उठाया और उसका चेहरा को ढक दिया। वो देख रही थी ना। देन द बेडरूम चेयर बिकेम एलाइव। तो उसका बेडरूम का जो चेयर था वो अचानक सजीव हो गया, एलाइव हो गया, मतलब जीवित हो गया, मतलब उछल कूद करने लगा वो लोग। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछला। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और सीधा उसको मार दिया। श्रीमती हॉल को कुर्सी उछला और सीधा मार दिया। मार तो रहा था वैज्ञानिक, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए लगा कि कुर्सी ही हमको मार रहा है। लेग्स फॉरमोस्ट, और उसके टांग में भी मारा। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, तो वो लोग पूरा भयभीत हो गया। टेरर मतलब होता है आतंक, पूरा डर गया वो सब कि मैंने हवा में कुछ दिखा। हम लोग तो क्या सोचेंगे, भूत आ गया है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और मार रहा है हमको, है ना। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और दोनों को बाहर धक्का देके बाहर कर दिया, है ना। एंड देन अपीयर्ड टू सम एंड लॉक द डोर आफ्टर, और उसके बाद जो है दरवाजे को लॉक कर दिया। मिस्ट्रेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। श्रीमती हॉल जो थी लगभग गिर गई थी, मतलब इतना जोर से मारा कि वो गिर गई और मैंने बेहोश हो गई। She was convinced that the room was haunted by spirits, और उसको ऐसा लगा कि जो रूम है वो भूत से भर गया है। And that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture, और चाहे जैसे हो इन सब का कारण कौन है, वो अजनबी ही है। जो वैज्ञानिक है वही इन सब का कारण है, ये भी उसको यकीन हो गया। माई पुअर मदर यूज टू सीट इन दैट चेयर सी मॉन्ट, वह रोने लगी और बोलने लगी कि मेरी बूढ़ी माँ उस चेयर में बैठती थी और उसकी बूढ़ी माँ मर गई थी, सोची कि उसी का आत्मा आ गया है ना। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी माओ, है ना। वह सोची कि वह मेरी ओर इसलिए उठ के मेरे विरुद्ध में आ रहा है। द फीलिंग अमोंग the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, और जो पड़ोसी लोग थे वो लोग ये भी सोच रहे थे कि शायद किसी तरह का विचक्राफ्ट है। विचक्राफ्ट मतलब जादू टोना, है ना। बट विचक्राफ्ट और नॉट व्हेन न्यूज ऑफ बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नो, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन जब उन लोग को पता चला कि क्लेर्जी मैन के घर में चोरी हो गया है, उसी समय, किस समय, जिस समय वो लोग रूम गया था, रूम में कोई नहीं दिखा, और ठीक सुना कि उसी समय चोरी भी हो गया है ना। तब उन लोग को पूरा शक, सस्पेक्ट मतलब संदेह हो गया उस वैज्ञानिक पर ही। सस्पिशन ग्रीव even stronger when he suddenly produced some ready case, और उसका शक तब और भी मजबूत हो गया जब उसने नगद पैसा दे दिया। मतलब पहले एक दिन पहले क्या बोला था, thou he had admitted not long before he had no money, कि उसने स्वीकार किया था
कि मेरे पास पैसा नहीं है, और अचानक वो पैसा दे रहा है, इससे क्या सिद्ध होता है? चोरी कि हो सकता है ये चोरी किया है। जैसा सा घटना पूरा यकीन हो गया। द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटली सेंट फॉर, तो गांव का जो पुलिस होता है या चौकीदार, उसको चुपके से भेज दिया गया, खबर भेज। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्पटी बेडरूम। मिस्ट्रेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, अब श्रीमती हॉल जो है साइंटिस्ट के पास गई। Who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, जो कि उसके खाली बेडरूम से अचानक प्रकट हो गया, क्योंकि उसके रूम में कोई था नहीं, है ना। अब बाहर से लोग लगा दिया था, तो फिर अचानक प्रकट कैसे हो गया? I want to know that you have been doing to my chairs upstairs, कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे चेयर के साथ और सीढ़ियों में तुम क्या कर रहे थे। सी डिमांडेड, उसने डिमांड किया, मांगा। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू कम आउट ऑफ एन एम्पटी रूम एंड हाउ यू इंटर्ड ये लॉक्ड रूम, कि तुम एक खाली कमरे में और एक लॉक कमरे में कैसे आ गए। जब हम दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए थे तो तुम कैसे आ गए, मैं जानना चाहती हूँ, मुझे बताओ। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, तो जो वैज्ञानिक था वो तो हमेशा गुस्साता ही था। क्विक टेम्पर्ड मतलब तुरंत गुस्सा आ जाना, सनकी। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब पूरा गुस्सा हो गया, गुस्से में लाल हो गया, है ना। फ्यूरियस मतलब पूरा गुस्सा हो जाना। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, क्या तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूं। ही शॉटेड, वह चिल्लाया। वेरी वेल आई विल शो यू, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, अब अचानक वो अपना बैंडेज खोलने लगा। जो बैंडेज पहना था वो माथे में बांधा था, वो खोलने लगा। बैंडेज, उसके बाद विस्कर्स मतलब मूछ, स्पेक्टेकल्स चश्मा, एंड इवन नोज, और यहाँ तक कि नाक भी खोल दिया। नकली नाक था, है ना, नकली नाक खोल दिया। अब जैसे जैसे वो खोल रहा था वैसे क्या हो रहा था, देखो। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, अब और ऐसा करने में उसको केवल कितना लगा, 1 मिनट, ओनली ए मिनट, 1 मिनट लगा उसको। द हॉरिफाइड पीपुल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टार्टिंग एट ए हेडलेस मैन, अब जितने लोग थे सबको देख रहे थे कि बिना सिर वाला आदमी, क्योंकि यहाँ से उधर तो खाली क्या था, मोछ, दाढ़ी, चश्मा, ये सब था ना, और सब खोल दिया था, इतना गायब। अब बिना सिर का आदमी देख रहा है उस समय, है ना, तो हॉरिफाइड हो गया, पूरा भयभीत हो गया, डर गया, है ना। मिस्ट्रेस जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, जो जफर था, है ना, पुलिस था, वो अब आया। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, और वह आश्चर्यचकित था कि उसको ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जिसका सिर नहीं है। बट जेफर्स वाज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन वह अपना ड्यूटी से बहाना नहीं कर सकता था। इफ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड पर्सन्स अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विथ और विदाउट हिज हेड। वो बोला कि अगर मजिस्ट्रेट हमको ऑर्डर देता है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का, तो हमको अरेस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे उसका सिर रहे या सिर नहीं रहे। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, ही थ्री ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। अब जैसे ही वो उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो क्या कर रहा, धीरे धीरे अपना कपड़ा खोल रहा था और उस कपड़ा को फेंकते जा रहा था। गारमेंट मतलब कपड़ा होता है, ठीक है, गारमेंट मीन्स, हाँ, बहुत देखा हो कपड़ा दुकान का। फाइनली ये शर्ट फ्ली इनटू द एयर, अंत में एक शर्ट जो है हवा में उड़ा। फ्ली मतलब क्या होता है, फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लाई, फ्लीव, फ्लॉन, है ना। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन हु कुड नॉट सी एट ऑल, अंत में कांस्टेबल ने पाया कि हम एक ऐसे व्यक्ति से लड़ रहे हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है।
Some people tried to help him. कुछ लोगों ने उसकी मदद करने का प्रयास किया, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. लेकिन वो लोग भी देखा कि उन लोग भी मौका मिल रहा है, जो भी मदद कर रहा है, और वो कहाँ से आ रहा है, वो हिट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से चोट आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इन द एंड, अंत में जफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। अब अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का एक अंतिम बार वो प्रयास करता है। देयर वेर नर्वस, सबको नर्वस हो चुका था। एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, सबको बोला था पकड़ो उसको, है ना, होल्ड हिम, है ना। बट दिस वाज इजियर सेड देन डन, लेकिन कहना आसान था, लेकिन करना मुश्किल था, दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रिफिन हैड सेकंड हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को आजाद कर लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई भी वह नहीं जानता था कि किस प्रकार उस पर हाथ डाला जाए और किस प्रकार उसको पकड़ा जाए। तब स्टोरी यहीं समाप्त होता है। ठीक है।